हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए मेरे डियर स्टूडेंट्स, एक नई वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। बहुत ही क्रूशियल वीडियो है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट्स कल अपना मैथमेटिक्स एग्जाम लिखना चाहते हैं। आप सभी को पहले से ही पता है कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स एग्जाम में फेल हुए थे। महज कम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दूसरा सब्जेक्ट में फेल्ड है, तेलुगु या उर्दू, इंग्लिश या फिजिक्स, सोशल, ऐसे जो भी सब्जेक्ट है, कम स्टूडेंट्स फेल्ड है, लेकिन ज्यादातर मेजॉरिटी स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स में फेल्ड है। कल आप सभी का एग्जाम है सप्लीमेंट्री, और कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड कर दीजिए। तो मैं पहले से एक ही बात आपके सामने रखा हूं कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते थे, सारे क्वेश्चंस मैंने मार्च में अपलोड कर दिया है। अगर उन वीडियोस को आप उठाकर देखेंगे तो वहां पे से आपको हर सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, गनशॉट क्वेश्चंस, वो सभी आपको वहां से मिलेंगे। कम्युनिटी टैब में भी मैं एक लिंक अपलोड किया हूं, एक 2 आवर्स बिफोर। उस लिंक को भी अगर आप क्लिक करेंगे तो वहां पर से भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, और उस वीडियो को अगर आप देख कर जाइए, सारे क्वेश्चंस मैंने कवर करने की कोशिश की है उस वीडियो में। देखिए मेरे डियर स्टूडेंट्स, जी जान लगा देना है आपको, बहुत मेहनत करना है आपको। ये नाइट भी अगर आप करना चाहते हैं तो करिए, लेकिन कल का एग्जाम अच्छी तरह आपको लिखना है, मौका मिस नहीं होने देना है, ना ही इस वक्त को जाया करना है, क्योंकि ऑलरेडी आपने एग्जाम लिखे हुए हैं मार्च में। आप सभी को पता ही है कि एग्जाम्स का फॉर्मेट कैसा होता है, पेपर का फॉर्मेट कैसा होता है, और उसके अलावा आपके दिल पे क्या बीत रही है आप बेहतर जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा एग्जाम लिखे हैं, उसके बावजूद भी जस्ट पासिंग मार्क्स भी उन स्टूडेंट्स को नहीं आए। पता नहीं किस वजह से नहीं आए या क्या मिस्टेक किए हैं, आप ही बेहतर जानते हैं। और ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो रीवेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किए हैं, वो लोग अपना रिजल्ट भी देखे हैं। कुछ स्टूडेंट्स अभी भी कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारा रीवेरिफिकेशन का पेपर अभी नहीं आया। मे भी आता होगा, लेकिन 90% स्टूडेंट्स के पेपर ऑलरेडी आ चुके हैं। कुछ मैथ को स्टूडेंट्स होंगे, हो सकता है वो स्टूडेंट्स अपना एड्रेस सही से मेंशन ना किया हो सकता है पिन कोड नंबर सही से मेंशन ना किया हो, जिसकी वजह से पेपर्स इधर उधर वो घूमते रहते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा ही डाउट है, आपको ज्यादा ही ट्रस्ट है कि हम किसी तरह सक्सेसफुल हो सकते हैं, किसी तरह हम पास हो सकते हैं, तो आप एसएससी बोर्ड से अप्रोच हो सकते हैं। एसएससी बोर्ड को जाइए, वहां पर आपका पेपर रहेगा या रिजल्ट जो भी है वहां पर आपको मिलेगा। लेकिन मैंने जितने स्टूडेंट्स को देखा है, 90% स्टूडेंट्स जिनका रीवेरिफिकेशन का रिजल्ट आया है, सभी स्टूडेंट्स को वही मार्क्स आए हैं जो लोग के मार्क्स मार्च में आए थे। कोई मार्क्स एक्स्ट्रा या इंक्रीज नहीं हुए। कोई भी ऐसा स्टूडेंट्स नहीं है कि जो इन एग्जाम्स में या इन रीवेरिफिकेशन पेपर में सक्सेसफुल हुए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट भी कर रहे हैं कि सर हमारा रिजल्ट एज यूजुअल आया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने जैसा लिखा है हो सकता है उसी तरह रिजल्ट आया हो। अगर आपको फिर भी उस पेपर में डाउट है तो आप जाकर बोर्ड से वहां पर जाकर अपना एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। वो लोग क्या सजेस्ट करते हैं देखिए, क्योंकि जब आपके पास पेपर भेजा जाता है तो पेपर को वो लोग अच्छे से रीचेक करके वेरीफाई करके ही आपका सेंड करते हैं। फिलहाल जो भी हो, पास हो गया है। कल का एग्जाम है, बेहतर आपको लिखा रहना है। मार्च में आपने जितना लिखा है उससे शायद दुगना इस एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि मार्च में बहुत क्लेवर हूं मैं, बहुत अच्छा लिखता हूं, बहुत एग्जाम अच्छा लिखा हूं, सभी क्वेश्चंस मैंने अटेंड किया है, फिर भी रिजल्ट नहीं आया। तो कहीं ना कहीं आप मिस्टेक किए हो, कहीं ना कहीं हो सकता है आपने कुछ पेपर में गलती की हो, उससे आपको उभरना चाहिए, उससे कुछ सीखना चाहिए। कल के एग्जाम में आपको डबल जोश
डबल आपको मेहनत करके बताना है कि ये एग्जाम में किसी तरह हमको पास होना ही है, वरना बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि कोई भी स्टूडेंट्स फेल हो। मार्च में ही सभी अगर स्टूडेंट्स पास होते तो बहुत अच्छा होता था। मुझे इंटेंशन मेरा वही था कि मुझे इस तरह की वीडियोस ना बनाना पड़े, लेकिन क्या कर सकते हैं, वक्त का तकाजा है, किस्मत की बात भी होती है। हो सकता है पहाड़ जितना हम मेहनत किए होंगे, लेकिन एक राय के दाने के बराबर किस्मत भी हमारा साथ देना पड़ता है, लक भी हमारा साथ देना पड़ता है। हो सकता है पहाड़ जैसे हम मेहनत किए होंगे, लेकिन हमारे साथ एक राय बराबर, रत्ती बराबर अगर हमारे साथ किस्मत नहीं है तो ऐसे ही हमको देखना पड़ता है। पर जो भी हो माय डियर स्टूडेंट, डिमोटिवेट मत होइए। डिमोटिवेट होने का आपके पास टाइम भी अभी नहीं है। मेहनत कीजिए, क्योंकि हर फेलियर इंसान के पीछे कहीं, हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे कहीं ना कहीं फेलियर छुपा है। कभी ना कभी वो लोग फेलियर का सामना करे हैं। ऐसा नहीं है कि ये फेल हमारे लाइफ को रोक नहीं सकता, हमारे सक्सेस को रोक नहीं सकता, हमारे ऊंचाइयों को रोक नहीं सकता। ये सिर्फ महज एक स्पीड ब्रेक है। हम कुछ देर के लिए रुके हैं, उसके बाद फिर हम स्मूथली आगे बढ़ेंगे। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, हो सकता है आप रैंक को देखे हो सकता है आपको बहुत ज्यादा मार्क्स हो, ठीक है, ये कोई बात नहीं है। अगर अच्छे मार्क्स आएंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट 28 मार्क्स तो आपको कम से कम आना चाहिए इस पड़ाव को पार करने के लिए। वो देखिए, पहले रैंक चाहिए, अच्छे मार्क्स चाहिए, आगे की क्लास में हम देख सकते हैं, लेकिन इन एग्जाम्स में किसी तरह हमको सक्सेसफुल बनना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल पे आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक करेंगे तो बहुत सारे लॉन्ग वीडियो है। किसी एक आध वीडियो को, लॉन्ग वीडियो को क्लिक करके देखिए, सारा आपको रिवीजन मिल जाएगा। सभी चैप्टर के रिवीजन आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, गनशॉट क्वेश्चंस, ऑथेंटिक क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। उस वीडियो को 1 से 2 बार देख कर जाइए और वही क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में रिपीट होंगे। बस मैं आप सभी को मोटिवेट करना चाहता हूं, हिम्मत मत हारिए कहीं पर भी, डिमोटिवेट मत होइए कहीं पर भी। एक उम्मीद के साथ, एक खुशी के साथ एग्जाम लिखने जाइए और पेपर नॉर्मल रहेगा। अब हो सकता है कई डाउट्स हमारे जहन में आ सकते हैं, क्योंकि इंसानी फितरत है, पेपर इजी होगा या टफ होगा, कैसे आएगा पेपर, हम लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। पेपर सिंपल होगा, नॉर्मल होगा। कुछ ऑथेंटिक क्वेश्चन है उसके अंदर, जैसे स्टैटिस्टिक के क्वेश्चन आपने मीडियम मोड एक आप पढ़कर जाना है, या अर्थमेटिक मीन एक पढ़कर जाना है। रियल नंबर में से रेशनल वेरिएशन का एक क्वेश्चन आपको पढ़कर जाना है, वहां से आएगा। ट्रिग्नोमेट्री में शो दैट का एक क्वेश्चन है। इस तरह ऑथेंटिक क्वेश्चन है, कुछ मैंने ऑलरेडी प्रीवियसली अपलोड किए हैं, क्योंकि इस बार मुनासिब नहीं समझा कि कुछ महज स्टूडेंट्स है, इसलिए मैं नहीं समझा कि मैं फिर री अपलोड करूं। उस वीडियोस को देखकर जाइए। बस कल आकर खुशी खुशी कमेंट करके बताना है कि सर हमारा एग्जाम बहुत अच्छा गया है, हमने अच्छे से लिखे है, इस बार हम किसी तरह सक्सेसफुल बनेंगे। यही मेरा इंटेंशन है। दुआ भी मैं करता हूं कि आप सभी स्टूडेंट्स, जो भी 6%, 6.5% जो भी स्टूडेंट्स फेल हुए हैं, वो स्टूडेंट्स भी सक्सेसफुल बने। चलिए, मेरी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूं। जब मेरी नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे तो आप इंटर में रहेंगे या जो भी अगली क्लास में आप रहेंगे, यही मेरा इंटेंशन है। बेस्ट ऑफ